बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेशनल अलजबरा को, उसके 5 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस देखे, कुछ स्पेशल ऑपरेशंस भी देखे और फिर हमने उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक केस स्टडी डिस्कस किया था जिसका नाम था ड्रीम होम केस स्टडी। ड्रीम होम केस स्टडी ये था कि उसमें लोग जो हैं वो कोई अगर घर रेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए इट्स अ हाउस रेंटल कंपनी जिसकी डिफरेंट प्लेसेस पे ब्रांचेस हैं एंड दे फैसिलिटेट पब्लिक टू रेंट हाउस। तो इसके लिए दे हैव स्टॉक डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स आते हैं इनके पास प्रॉपर्टीज़ की भी डिटेल्स हैं, ऐसे ही कौन से क्लाइंट ने कौन से प्रॉपर्टी को व्यू किया हुआ है। तो इस सारे डेटाबेस में ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो हम रिलेशनल अलजबरा के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए उन्हें हम इस डेटाबेस पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए ये दो जो टेबल्स हैं, ब्रांच और स्टॉक का टेबल, इन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम लोगों ने रिलेशंस का टॉपिक डिस्कस किया था तो हम लोगों ने वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो रिलेशंस होते हैं उसमें जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसके रेलिवेंट होते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच देखें तो ब्रांच से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये इससे रेलिवेंट हैं, ठीक है। फिर स्टॉक का अगर आप रिलेशन देखें तो इसमें भी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये स्टॉक की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके रेलिवेंट है, ओके। तो यहाँ पे ब्रांच नंबर जो है ये प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहीं पे अगर इस स्टॉक वाले टेबल में देखें तो यहाँ पे ब्रांच नंबर वाला जो कॉलम है ये रिपीट हो रहा है। तो ये कीज़ वाला कंसेप्ट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है और यहाँ पे एज अ प्राइमरी की यूज़ हो रहा है। फिर आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट भी याद होगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट आप लोग रिवाइंड कर लें पिछले लेक्चर से, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इस पर ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो आपके कंसेप्ट्स रिवाइंड करवा रहा हूँ। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशंस आ रहे हैं दैट आर प्रॉपर्टी फॉर रेंट एंड क्लाइंट। अब प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाला जो रिलेशन है इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये क्लियर शो कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर, हर एक को यूनिक वैल्यू दी गई है, ये हमारी प्राइमरी की है इस रिलेशन में, ओके। देन स्ट्रीट नंबर है, स्ट्रीट है, सिटी है और पोस्ट कोड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें कि यहाँ पे आपके पास पोस्ट कोड है और ऊपर भी यहाँ पे ब्रांच वाले टेबल में आ जाएं तो आपके पास पोस्ट कोड आ रहा है। अब ये जो पोस्ट कोड है और ये वाला जो पोस्ट कोड है ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट सेम हैं बट इंफॉर्मेशन डिफरेंट रखते हैं। ब्रांच में ये जो पोस्ट कोड है ये ब्रांच का बता रहा है कि कौन सी ब्रांच का पोस्ट कोड है, जबकि प्रॉपर्टी फॉर रेंट में जो पोस्ट कोड है ये उस सिटी का पोस्ट कोड बता रहा है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी मौजूद है, ओके। देन आपके पास टाइप आ रहा है रूम, रेंट एंड ओनर नंबर, ठीक है। ये कि कोई एक अलग रिलेशन है जहाँ से ये वाला एट्रीब्यूट आ रहा है और ये यहाँ पे एज अ फॉरेन की रोल प्ले कर रहा है। फिर इसके साथ अब ज़रा ओनर नंबर आ रहा है। तो स्टॉक है कि कौन सा स्टॉक जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को डील कर रहा है। तो स्टॉक नंबर के साथ फिर ब्रांच भी आ रही है कि ये जो स्टॉक है ये इस ब्रांच से बिलोंग करता है, ओके। तो ऐसे ही क्लाइंट वाला जो रिलेशन है उसमें भी क्लाइंट से रिलेटेड सब एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जिसमें क्लाइंट नंबर एज अ प्राइमरी की रोल प्ले कर रहा है। क्लाइंट का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, टेलीफोन नंबर है, प्रेफरेंस टाइप है, मतलब वो फ्लैट लेना चाह रहा है या हाउस लेना चाह रहा है, उसकी प्रेफरेंस टाइप को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर मैक्सिमम रेंट कितना है उसका और उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे आ जाएं तो आप देखें कि प्राइवेट ओनर की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। प्राइवेट ओनर में ओनर नंबर जो है ये एज अ प्राइमरी की रोल प्ले कर रहा है और इसकी फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल और उसका एक पासवर्ड वगैरह हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन सेव कर लिया। देन व्यूइंग से मुराद ये है कि कौन से क्लाइंट को हमने कौन से प्रॉपर्टी जो है हम लोग व्यू करवा चुके हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड होगी कि प्रॉपर्टी नंबर है और व्यू डेट है कि इस डेट को हमने
ये वाली प्रॉपर्टी जो है इस क्लाइंट को दिखा दी थी, क्लाइंट नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें अगर, तो क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, क्लाइंट और प्रॉपर्टी का आपस में क्या रिलेशन है। यहाँ से क्लाइंट रिव्यूइंग का, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट नंबर है और यहाँ पे भी क्लाइंट नंबर है, ये हमें पता है, ये एज अ फॉरेन की यहाँ पे आया है, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर, अब ये दोनों जो हैं ये मिल के ये फॉरेन की का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो कंपोजिट की वाला कंसेप्ट याद है ना, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फिर लास्ट पे जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। तो अब रजिस्ट्रेशन का जो रिलेशन है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, क्लाइंट ब्रांच में आता है और ब्रांच में आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें क्लाइंट नंबर आया, ठीक है, ब्रांच नंबर आया कि कौन सा क्लाइंट, एक होता है ना, एक मेन ब्रांच में करा रहे हैं आप लोग या साइड ब्रांचेस में अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ब्रांच नंबर है, क्लाइंट नंबर है, और थर्ड क्या है, स्टॉक नंबर है कि इस वाले स्टॉक ने इस क्लाइंट को डील किया हुआ है। देन डेट ऑफ जॉइंट, ओके। तो होपफुली ये अभी आप लोगों को सारा डेटाबेस समझ आ गया होगा, इसमें जो भी रिलेशंस हैं उनमें प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़ और कौन सा रिलेशन किस तरह से आपस में लिंक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं रिलेशनल अलजबरा के ऑपरेशंस को। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज़ सिलेक्शन। बट कीप इन माइंड कि यहाँ पे हम दो तरह के रिलेशंस की बात करेंगे, यूनरी ऑपरेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन मीन परफॉर्म्ड ऑन सिंगल ऑपरेशन, मतलब सिंगल, यूनरी का मतलब एक होता है ना, तो जो एक ही रिलेशन पे अप्लाई होगा, ओके। तो अब सिलेक्शन पे मूव करते हैं। तो सिलेक्शन को रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। तो सिलेक्शन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास, इसको अगर आप लोग गौर से देखें तो ये जब अप्लाई हो रही है तो आप यहाँ पे देखें कि ये हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो रही है। हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स कि ये क्या हैं, ये रोज़ हैं या टुपल्स हैं, ओके। तो इन सब ऑपरेशंस में आप लोग को जो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं वो ये है कि इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और इनका मीनिंग क्या है, ओके। तो इसकी आप लोग अगर थोड़ा सा फोकस करें यहाँ पे, तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें। यहाँ पे सिग्मा है और बेस पे हमने प्रेडिकेट्स डिफाइन करने होते हैं, क्या है, और इज़ रिलेशन, जिस पे हम लोग सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये इसको लिखने का एक्सप्रेशन है कि जब भी आप रिलेशनल अलजबरा में सिलेक्शन को लिखेंगे तो आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट। अब हमें समझ आ गया कि सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सिलेक्शन को और रिप्रेजेंट करता है उस रिलेशन को जिस पे ये सिलेक्शन अप्लाई होगा। अब प्रेडिकेट्स की अगर बात करें तो प्रेडिकेट्स क्या हैं, इसके लिए हमें दोबारा से टेबल्स पे मूव ऑन करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएं, अगर आप देखें कि स्टॉप वाला आपके पास रिलेशन है, तो स्टॉप रिलेशन में आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं और हमने ये बात कही थी कि उसमें क्या होता है, रिलेशन में क्या होता है, उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं ना हमारे पास, और एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट क्या होता है, वैल्यूज़ होती हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं ना, है ना। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इनके अगेंस्ट वैल्यूज़ हैं। अब हमें पता है सिलेक्शन पे जब रिलेशनल अलजबरा अप्लाई होगा तो हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगा, मीन के उसमें से हॉरिजॉन्टल क्या है, रोज़ है ना, टुपल्स, इन्हीं पे अप्लाई होगा। और इट मीन्स कि इसमें से हमने कुछ सिलेक्टेड टुपल्स निकालनी है। अब वो जो सिलेक्टेड टुपल्स हमने निकालनी है वो किसी कंडीशन की बेस पे निकालनी है। तो प्रेडिकेट्स में हम लोग वो कंडीशंस बताएंगे। अब इन्हीं सारी बातों को एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है, लिस्ट ऑल द स्टॉक विद अ सैलरी ग्रेटर दैन 10,000। यहाँ पे वैल्यू जो है हमें शो करवाएं जिनकी स्टॉक की सैलरी जो है वो 10,000 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो इसे कैसे, पहले देखें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लें। सिग्मा आ रहा है सैलरी ग्रेटर दैन 10,000, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। उसके बाद आर की जगह क्या आ रहा है, स्टॉक के, स्टॉक वाले रिलेशन पे ये अप्लाई होगा, ओके। अभी यहाँ पे देखें, ये सैलरी को देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जितने भी स्टॉक मेंबर्स हैं जिनकी सैलरी 10,000 से अबव है उन सब का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी जितना भी रिकॉर्ड था वो डिस्कार्ड हो गया। तो सिलेक्टेड रोज हमारे पास आ गई हैं। यहाँ पे हम इसको बाय डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि वर्ड्स ऑन अ सिंगल रिलेशन और
and defines a relation that contains only those tuples of R that satisfy the specified condition या predicate। ठीक है, कि आपने predicate में जो condition आप बताएंगे R की जो टुपल्स उसको सेटिस्फाई कर रही होंगी उस कंडीशन को, सिर्फ वही सिलेक्ट होंगी, बाकी जो टुपल्स हैं वो शो नहीं होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें अगर आप लोग, तो यहाँ पे आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स मेंशन हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं ये भी सिलेक्शन में यूज़ होते हैं कि जब आप यहाँ पे, ये तो सिंपल सी एक कंडीशन थी ना, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कम्प्लेक्स थोड़ी सी प्रेडिकेट देना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प आप लेते हैं। जैसे कि आप दो कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एंड लगाएंगे। एंड का आपको पता है कि दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना ज़रूरी है। फिर अगर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप आर लगवाएंगे। ठीक है, दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो शो हो जाएंगी। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स फिर आपको कहाँ पे हेल्प आउट करते हैं, जहाँ पे आपके पास यूनरी ऑपरेशन पे कम्प्लेक्स कंडीशन यूज़ होती है। ओके, अब हम प्रोजेक्शन पे आ जाते हैं। तो प्रोजेक्शन की अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद हो यहाँ पे, तो आप देखें कि प्रोजेक्शन किस तरह से अप्लाई हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली अप्लाई हो रहा है। इट मीन्स कि इट अप्लाइज ऑन सम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हम सेलेक्ट करेंगे अपने रिलेशंस में से। हाँ, यहाँ पे तो इसकी सबसे पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे पाई है, फिर A1 अप टू सो ऑन AN एंड R। तो पाई के बाद जो ये A1 A2 मीन एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2, जो एट्रीब्यूट्स हम शो करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। देन रिलेशन मीन के स्टॉक है या फिर क्या नाम है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, जो भी रिलेशन है। ओके, तो बाय डेफिनेशन वर्ड्स ऑन अ सिंगल रिलेशन, ये भी यूनिट रिलेशन है। ठीक है, आर एंड डिफाइन अ रिलेशन दैट कंटेन्स अ वर्टिकल सबसेट ऑफ आर, मतलब कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आप लिखेंगे। एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स एंड एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स। ठीक है, स्पेसिफाइड वैल्यूज़ को ये शो करेगा, बाकी को ये डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में अगर आप देखें, प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ सैलरीज फॉर ऑल स्टॉक हमारे पास रिलेशन है, हमें पता है हमारे डेटाबेस में। शोइंग ओनली द स्टॉक नंबर, मैंने कहा था कि अब इसके स्टॉक में स्टॉक के अगेंस्ट ही एट्रीब्यूट्स आएंगे ना, तो अब वही कुछ एट्रीब्यूट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि उसमें से आप स्टॉक नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी डिटेल्स बताएं। तो यहाँ पे हम इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे स्टॉक नंबर आया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, और ब्रैकेट में क्या आ गया, रिलेशन आ गया हमारे पास स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे जब रिज़ल्ट शो होगा तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से शो होगा कि स्टॉक नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। यहाँ पे थोड़ा सा अगर फोकस करें तो ये इसकी डेफिनेशन में एक पॉइंट था, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स। ठीक है, कि अगर इसमें कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है जो डुप्लीकेट आ रहा है, ठीक है, तो प्रोजेक्शन में वो चीज़ भी एलिमिनेट कर दी जाती है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।